शेरू देर रात ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा था। बहुत भूखा और थका होने के कारण उसने बाहर से ही कुछ खा कर जाने का सोचा, लेकिन देर रात होने की वजह से सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। तभी शेरू को ख्याल आता है कि स्टेशन पर दुकान खुली हो सकती है। वह स्कूटर भगाते हुए स्टेशन पर पहुंचता है। आगे बढ़ते ही उसे एक दुकान खुली हुई मिल जाती है। शेरू जल्दी से समोसा खरीदकर मजे से खाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह एक छोटे बच्चे को दूर खड़ा देखता है। शेरू मुस्कुराकर बच्चे को हाथ हिलाते हुए हाय कहता है, लेकिन बच्चा स्टेशन के किनारे जाकर गायब हो जाता है। शेरू को लगता है कि बच्चा पटरी पर गिर गया होगा। डरते हुए वह तुरंत पटरी की तरफ दौड़ता है ताकि किसी ट्रेन के आने से पहले उसे बचा सके, लेकिन पटरी पर कोई नहीं था। शेरू डर के मारे चौकन्ना होकर पीछे गिर जाता है और जल्दी से उठकर अपने स्कूटर की तरफ भागता है। वह स्कूटर स्टार्ट करता है और तेजी से वहां से भागने लगता है, लेकिन डर के कारण वह गलत रास्ते पर आ जाता है। अचानक शेरू को बहुत झटके महसूस होते हैं क्योंकि उसका स्कूटर ट्रेन की पटरी पर चल रहा था। रास्ते में जंगल में एक आदमी उसे इशारा करके घूर रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक चुड़ैल भी उसे पीछे इशारा करते हुए दिखती है। जब शेरू पीछे मुड़कर देखता है तो एक भयानक धुआं उसकी तरफ आता है और उसे अपने अंदर समा लेता है। शेरू डर से बेहोश हो जाता है। आगे कहानी में जब शेरू बाइक पर इंडिया टूर के लिए निकला होता है तो उसे देर रात बहुत नींद आने लगती है। वह एक गांव में रुकने का फैसला करता है और एक घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। वह वहीं अपनी बाइक पर सो जाता है। तूफान और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। उसे एक परछाई दिखाई देती है। वह डर के मारे अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। भागते हुए जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो गांव की जगह एक श्मशान घाट नजर आता है। अंत में शेरू का आईफोन चोरी हो जाता है। वह अपने पिता को सारी बात बताता है और पुलिस में शिकायत की जाती है, परंतु पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। उसका दोस्त चिट्टू आईफोन को ट्रैक करने का सुझाव देता है और ट्रैकिंग से पता चलता है कि आईफोन उसके घर के पास वाले घर में है। शेरू और चिट्टू गुस्से में आकर पेट्रोल छिड़क कर उस घर में आग लगा देते हैं। आग से 3 लोगों की मौत हो जाती है। दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस फुटेज से उन्हें पहचान लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार जेल में उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि उनकी मौत उन 3 आत्माओं ने ली थी जो आग में मारी गई थीं।